अगर मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो उनकी कहाँ आप समझती हैं कि क्या कहाँ पे जो है वो मिस्टेक्स हो रही है, या मैं कहूँगी अगर वो लापरवाही हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है? बच्चों को जो है ना आपने स्क्रीन टाइम से दूर रखना है। स्क्रीन टाइम आपके बच्चों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पेशली खाना खाते हुए। क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें रखना, लग जाना, बच्चों का गिर जाना, उनको चोट लग जाना और उनका धूप में, सर्दी में, बारिश में खेलना और फिर बीमार हो जाना, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स अ ह्यूमन नेचर। अब हम क्या करते हैं, नेचर के अगेंस्ट जाके अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। प्रोटेक्शन इज अ गुड थिंग, ओवर प्रोटेक्शन इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। फिजिकल एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व करें। हमारे बच्चे जो है ना स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आपने होते देखा होगा हैं। छोटे बच्चे हर चीज उठा के मुंह में डालते हैं, बिल्कुल ऐसा ही उनको है। दूसरा तीसरा काम कोई नहीं आता। नहीं आता। पेंसिल है वो मुंह में, ब्लॉक्स हैं वो मुंह में, खिलौने हैं वो मुंह में। इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने ना एक बेसिक क्यूरोसिटी इंसान के अंदर डाली हुई है, जो क्यूरोसिटी जो है बच्चे को टेस्टिंग के बारे में बताती है, राइट। बच्चे और बच्चियां दोनों को जो है ना किचन में इन्वॉल्व करें, क्योंकि खाना दोनों जेंडर्स खाते हैं, इक्वली खाते हैं, उनकी बॉडी को उसी तरीके से जरूरत होती है। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज आकाशा खान। वेलकम टू अवर हेल्थ आर्ट सेगमेंट। माएँ आजकल इतनी परेशान हैं, वो सोचती हैं कि बच्चों को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, क्योंकि बच्चे इतना तंग करते हैं, वो चूजी बहुत ज्यादा हो गई हैं। उनको समझ नहीं आती है कि उन्हें हेल्दी डाइट क्या लेनी चाहिए या उन्हें क्या खिलाना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली बच्चों को खिलाने में सबसे ज्यादा जो किरदार होता है वो माओ का ही होता है, और माओ ने ही उनको जो है वो बेसिकली पूरी ट्रेनिंग के साथ जो है वो लेकर चलना होता है। लेकिन आजकल के बच्चे भी बहुत जिद्दी हैं, तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, अमरीन कलीम, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या वजूहात है जिसकी वजह से आजकल बच्चे इतना ज्यादा पिकी हो गए हैं, इतना ज्यादा नखरा करना शुरू हो गए हैं, और माओ की क्या मिस्टेक्स हो रही है जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से हेल्दी डाइट नहीं ले पा रही हैं, और प्रॉपर एक हेल्दी डाइट एक बच्चे को क्या होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जैसे अब आप अपनी डेली लाइफ की प्रैक्टिस करती हैं, तो बच्चों के क्या वाक़ई में बहुत मसाइल होते हैं खाने-पीने के? क्या माएँ आती हैं आपके पास इस चीज़ को लेकर? क्योंकि ज़्यादातर मैं पीड्स को ही डील करती हूँ, तो हुँ। ज़्यादातर माएँ ही हमारे पास आती हैं और अच्छा। बेसिक इश्यू उनका यही होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पिकी ईटर्स हो गए हैं। हुँ। उनकी चॉइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आज मैंने ये नहीं खाना, आज मैं वो खाऊँगा, वो नहीं हुँ। खाना तो तीसरी कोई चीज़ नहीं ले आते हैं। ठीक दूसरा, है। हमारे फूड ट्रेंड्स इतने ज़्यादा हैं कि बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं। हुँ। अब हमारे ज़माने में क्या होता था, हमारी अम्मियाँ हमें इतनी ज़्यादा ऑप्शंस देती नहीं देती थीं। नहीं थी, आज बिल्कुल। अगर भिंडी बनी है एंड इफ आई एम सेइंग कि भिंडी नहीं खानी मैंने, तो आपको उस वक़्त भिंडी नहीं दी जाएगी, आधे घंटे या घंटे बाद भी अगर दोबारा इंट्रोड्यूस देगी। करना है तो भिंडी ही आपने खानी है, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं आएगी। हुँ, हुँ। लेकिन आजकल जो माएँ हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे देती हैं बच्चों को हुँ। पता है कि अगर मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि ये नहीं खाना, तो मेरे पास दूसरी, तीसरी या चौथी ऑप्शन ऑप्शंस मौजूद हैं, है। बिल्कुल तो ठीक इस है। वज़ह से बच्चे बहुत ज़्यादा पिकी ईटर्स हो गए हैं। और अगर आप उनकी ज़िद पूरी नहीं करते तो ऑब्वियसली वो अब बिहेवियरल इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं एग्ज़ैक्टली एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं हुँ। बच्चे, वो एग्रेशन दिखाते हैं तो माएँ कहती हैं कि चले अब इनको रोना-धोना जो देख रहे हैं कि हुँ। एग्रेसिव हो रहे हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो उनकी मनपसंद की चीज़ दे देती हैं दे उनको। देती हैं लेकिन उनको। समहाउ वो आपकी ना पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाती है। हुँ। जब वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है ना, तब वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब बच्चे बड़े होते हैं ना, बचपन हुँ, से हुँ। एक तरह की प्रैक्टिस हो रही है। हुँ। जब बच्चे बड़े होंगे ना, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम करेंगे, हर हुँ। दूसरी चीज़, नॉट ओनली इन टर्म्स बिल्कुल। ऑफ फूड, हर एक ज़िंदगी के मामले में वो आपको बिल्कुल, प्रॉब्लम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो एक नेचर में आ गया है ना, वो एक आपकी पर्सनैलिटी में आपने हुँ, अडैप्ट कर लिया है कि आपने बिल्कुल। चूज़ी हो, आपने खाने के हुँ, मामले में। और मुझे लगता है कि सबसे जो स्टार्ट आपकी पर्सनैलिटी का चेंज होना होता है ना, वो हुँ, ये एक चीज़ होती है कि बिल्कुल, आपके खाने-पीने की चॉइस होती है, वहाँ बिल्कुल, से आपकी बाकी चॉइसेस भी जो हैं वो वेरी करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, बच्चों की अगर मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो उनकी कहाँ आप समझती हैं कि क्या कहाँ पे जो है वो मिस्टेक्स हो रही है, या मैं कहूँगी अगर वो लापरवाही हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है?
अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम एज़ एन एडल्ट कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल कॉट ही नहीं करते अपनी पर्सनैलिटी में बच्चों के सामने, जो कि बच्चे उससे लर्न कर सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे ऑब्ज़र्वर होते हैं, राइट? वो बिल्कुल, आपको जो चीज़ करते हुए देखेंगे, वो वही चीज़ फ़ॉलो बिल्कुल करेंगे। ठीक अब है। एज़ एन एडल्ट जब मैं खुद बर्गर, शवारमास, फ्रेंच फ्राइज़ खा रही हूँ, तो वो तो भी हाउ इज़ इट हाँ, पॉसिबल कि जो बच्चा है वो उस चीज़ को जो है नहीं बिल्कुल नहीं सीखेगा, नहीं सीखेगा, उस चीज़ बिल्कुल। को आगे नहीं लेकर बढ़ेगा। हुँ, तो सबसे पहले जो हमारा प्रॉब्लम है ना, वो ये हुँ, है कि हमारी खुद की ईटिंग हैबिट्स ही नहीं हुँ, अच्छी। हम लोगों हुँ, ने खुद अपनी प्रेफ़रेंसेस जो है वो फ़ास्ट हुँ, फ़ूड की तरफ शिफ्ट की हुई हैं, हुँ, शुगरी ड्रिंक्स के ऊपर जो हुँ, है शिफ्ट की हुई हैं। तो बच्चा जो देख रहा है, अब आप खुद खा रहे हैं, आप माँग रहे हैं बच्चे हुँ, से, बच्चा आपसे माँग रहा है, आप बच्चे को नहीं दे रहे, तो दिस इज़ ऑल्सो हुँ। बिहेवियर कि बच्चे में एग्रेशन बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। राइट? अच्छा माँओं के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए क्योंकि डेफ़िनेटली ज़्यादातर ब्रॉट अप जो है वो माँओं की ही हुँ, ज़िम्मेदारी हुँ। खाने-पिलाने की ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारी बिल्कुल। जो होती है वो टोटली हुँ, मदर्स हुँ। पे ही होती है। हुँ, सो हुँ। मदर्स की कहाँ आप समझती हैं क्या मदर्स नेग्लेक्ट करती हैं या वो अपनी लाइफ़ में इतना बिज़ी हो चुकी हैं कि वो सिर्फ़ ये चीज़ करती हैं कि ठीक है सब रेडीमेड आप हुँ, ले दो, हुँ। आप बच्चों को जो हुँ, है वो फ्रोज़न चीज़ों पे हुँ। लगाया हुआ है और क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है बिल्कुल, उसको मेक बिल्कुल। करने का, क्योंकि हुँ, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको फिर बच्चे को खिलाएँ और वो सारे हुँ। चीज़ें करें। तो क्या समझती हैं कि क्या ये एक गलती कंसीडर की जाती है इस चीज़ को? अच्छा, जिस तरह एज़ फीमेल आपकी अपनी भी कोई एक लाइफ़ होती है, जिसको बिल्कुल, आपने ठीक है, लेकर चलना होता है। ठीक उसमें है। समहाउ फ्रोज़न फूड्स या रेडीमेड फूड्स जो है ना, हुँ, आपको हुँ। आसानी तो दे देती हैं, हुँ, हुँ। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो आपकी बच्चे की सेहत के लिए हेल्दी नहीं होती। ठीक है, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप फ्रोज़न फूड्स वग़ैरह जो है वही दें बच्चे को, ठीक आप है। अपनी लाइफ़ में से 1-2 घंटे का टाइम निकालें। हुँ, हुँ। उस टाइम को निकाल के आप खुद घर पे ऐसी फूड प्रिपेयर करके जो कि हाइजीनिक हो, बिकॉज़ हुँ, वी डोंट नो कि बाहर अगर हुँ, फास्ट फूड मिल रहा है वो हाइजीनिक है या हुँ, नहीं है। हुँ, फ्रोज़न फूड्स आ रही हैं, वो अच्छे एनवायरनमेंट हुँ, में उन्होंने बनाई हुँ, हुई हैं या नहीं बनाई हुँ, हुई। प्रिजर्वेटिव्स प्रॉपरली उन्होंने जो है अच्छे वाले क्वालिटी के यूज़ किए हुए हैं या नहीं किए हुए, और हुँ, अगर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ भी हुए हैं तो समहाउ दे आर हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। हुँ, ठीक है? तो हुँ, आप खुद पे 1-2 घंटा निकाल के हुँ, अपनी हुँ, लाइफ में से आप घर पे बना हुआ फूड जो है, हुँ, हुँ, वो आप फ्रीज़ कर लें आराम से। हुँ, और सबसे बड़ी एक गलती जो माएँ करती हुँ। हैं कि आप लोग खुद ही किचन में लगे रहते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व ही नहीं करते। अच्छा। जब आप बच्चों को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं काम के हुँ, अंदर, तो बच्चे का इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा खाने-पीने में। खाने-पीने में? आप हुँ, देखती हैं ना कि बच्चे अगर ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं, समहाउ वो खुद उसके अंदर इन्वेस्ट होते हैं और वो हुँ, फिर हुँ, बिल्कुल। अपनी डिफरेंट क्रिएटिविटी हुँ, दिखाते हैं। सेम हुँ, गोज़ विद देयर ड्राइंग, सेम गोज़ विद हुँ, देयर स्टडीज़। हुँ, तो जब तक वो इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, तो वो कैसे सीखेंगे कि व्हाट द हेल्थियर फूड इज़ एंड व्हाट दे हुँ, हैव टू ईट एंड व्हाट दे डोंट हैव टू ईट, हुँ, ठीक है? बिल्कुल। तो आपको बच्चों को किचन में इन्वॉल्व करना चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि आप छुरी-काँटे पकड़ा दें हाँ, बिल्कुल, बच्चों बिल्कुल। को, राइट? हुँ, तो हुँ, गलत कॉन्सेप्ट नहीं हुँ, हम लोगों ने पेश करना। हुँ, हम सिर्फ़ इतना कह रहे हैं कि अगर आप किचन में जा रही हैं ना, तो हुँ, बच्चों को आप बच्चों को अपने पास खड़ा करें, उनको बोले कि फ्रिज से प्याज़ ला दें, आप टमाटर छोटी-मोटी ला चीज़ें दें। हैं। छोटी अगर आपने सब चीज़ें काट दी हैं, आप उनसे कहें इनको मिक्स कर लें। तो ख़ास क्या तौर पे होगा? लड़कियों को। लड़कियों को नहीं, मेरे ख़्याल से लड़कों को भी सेम हुँ। प्रैक्टिसेज़ की ज़रूरत है, क्योंकि खाना तो लड़के भी खाते हैं ना। ये फिर एक अलग वो पर्सपेक्टिव पे टॉपिक हम पर हाँ, हाँ, उसमें चले वो एक जाएँगे। दूसरा पर्सपेक्टिव आ लेकिन हाँ, जाएगा, लेकिन डेफ़िनेटली लेकिन ऑब्वियसली हुँ। एज़ अ चाइल्ड जो है वो हुँ, आपके हाँ। बच्चे और बच्चियाँ दोनों को जो है ना आप किचन हुँ, में इन्वॉल्व करें, क्योंकि खाना दोनों जेंडर्स खाते हैं, हुँ, इक्वली खाते हैं, उनकी बॉडी को उसी तरीके से ठीक ज़रूरत है, होती है, ठीक है? ठीक है, फीमेल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है, जब वो बड़ी हो जाती हैं, ठीक मेल्स है। की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ हो जाती है, लेकिन समहाउ कैलोरीज़ दोनों हुँ, जेंडर्स ले रहे होते हैं, हुँ, दोनों जेंडर्स को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और चाहिए, फैट्स वगैरह की चाहिए। ज़रूरत होती हुँ, है। हुँ, तो व्हाई डोंट के दोनों जेंडर्स ही जो है उस बिल्कुल। प्रैक्टिस में शामिल हो, क्योंकि अगर एक जेंडर सीख लेगा, मुझे पता हुँ, है कि प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स एग्ज़ैक्टली। किस-किस फूड में होते हैं, तो क्या दूसरे हुँ। जेंडर को नहीं पता होना बिल्कुल पता चाहिए? होना चाहिए कि एटलीस्ट वो अपनी डाइट का ख़्याल तो बिल्कुल। रख सकती हैं। इट इट अब डज़न्ट मीन कि हुँ, वो जाकर किचन में खाना बनाना शुरू हो जाएँ, बिल्कुल। बट उनको एटलीस्ट ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन-सी चीज़ किसमें डल रही है, क्या मुझ हिसाब-किताब है मुझे लगता है एज़ प्रोटीन्स अ चाइल्ड ये सारी हुँ, बातें होती हैं जब आप बड़े हो जाते हैं, तब जी। आपकी जो है ना जॉब प्रेफ़रेंसेस होती हैं, चीज़ें। जब हुँ, आप छोटे बच्चे होते हैं ना, मुझे लगता है कि आपको तब से जो है ना एक हैबिट डेवलप होनी चाहिए
कि आप उन सब जो बेसिक लाइफ स्किल्स है ना, देखिए दिस इज अ वेरी बेसिक लाइफ स्किल बिल्कुल। कि अगर आप कहीं अब्रॉड चले जाते हैं, हम्म आपके पास कोई खातून नहीं होती, घर पे अम्मी बहन बेटी वगैरह नहीं होती, तो आपको सब काम खुद करने पड़ते बिल्कुल हैं। ठीक है। तो एज अ चाइल्ड अगर आपको पता होगा कि हाउ यू हैव टू मिक्स इट, व्हाट द फूड इट इज, और ये टेस्ट कैसे करती है, तो मुझे लगता है बड़े होकर आसानी हो जाती बहुत है। सारी आसानी हो लेकिन जाती अभी है। हम बच्चों के जोन में रहते हैं, हाँ तो बिल्कुल। बच्चों के जोन में जो है आप अपने बच्चे और बच्ची दोनों को किचन में लेकर जाएं, उनको खड़ा करें, उनको पता लगे उनकी अम्मी एफर्ट कर रही हैं, एक खाना बनाने में एफर्ट भी पुट हो रही है, टाइम भी लग रहा है। अब बच्चे क्या करें, अम्मी ने इतनी मेहनत से खाना बनाया, बच्चे कह रहे हैं मुझे तो पसंद ही नहीं है मम्मी पसंद ने नहीं है, खाना, बिल्कुल ऐसे ही है, राइट? ऐसे ही होते तो हैं, वो बच्चे नखरे कर रहे होते हैं, वो नहीं खाते, वो सारी मेहनत, वो सारा टाइम जाया जाया हो हो जाता गया, है, राइट? बिल्कुल। तो बच्चों को हर एक दूसरे इंडिविजुअल के टाइम का जो है ना पता होना चाहिए कि कितना बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल अगर ठीक है। बेशक वो उसकी अम्मी है, उसके लिए 24/7 अवेलेबल है, लेकिन समाउ उनका टाइम भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। है, तो अगर बिल्कुल। उन्होंने एक टाइम इन्वेस्ट किया है, बच्चों में हुँ, ये एक ना इमोशनल इंटेलिजेंस होनी हुँ, चाहिए, हुँ, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बच्चा हो, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि बिल्कुल सामने ठीक। वाला अगर मेरे लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहा हुँ, है ना, देखिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही होती है हुँ, कि कोई इंसान आपके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। दिस इज द वेरी बेस्ट थिंग कि कोई इंसान हुँ, आपको ऑफर कर सकता है, रादर देन देयर वेल्थ, रादर देन हुँ, एनीथिंग एल्स। बिल्कुल। टाइम इज द वेल्थ दैट दे हुँ, कैन इन्वेस्ट हुँ, प्रॉपरली, और उसका कोई ना वो भी नहीं है, ऑल्टरनेट भी नहीं है, बिल्कुल, राइट? बेशक, तो अगर बेशक। आपकी माँ आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रही है, खाना बना रही है, तो रादर देन सेइंग कि मुझे नहीं पसंद 2 मिनट में और मैंने नहीं हुँ, खाना, आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। तो हुँ, बच्चे जब आपके साथ किचन में इन्वॉल्व होंगे ना, एक बच्चों की हुँ, ना आपने हैबिट देखी होगी कि बच्चे ना बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं हर चीज को लेके। बिल्कुल, बिल्कुल आपने होते देखा होगा हैं। छोटे बच्चे हर चीज उठा के मुंह में डालते हैं, बिल्कुल ऐसा ही उनको है, दूसरा तीसरा काम कोई नहीं आता। नहीं आता। पेंसिल है वो मुंह में, ब्लॉक्स है वो मुंह में, खिलौने हैं हुँ, वो मुंह में। इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने ना एक बेसिक क्यूरोसिटी इंसान हुँ, के अंदर डाली हुई है, जो क्यूरोसिटी जो है बच्चे को टेस्टिंग के बारे में हुँ, बताती है, राइट? तो इज़न्ट इट समहाउ पॉसिबल कि अगर आप बच्चे को किचन में लेकर जाएँगी, तो वो कुछ ना हुँ, कुछ मुँह में डाल के एटलीस्ट टेस्ट तो करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, अब हम बिल्कुल उसको करेगा। टेस्ट क्या करवा रहे हैं, हम लोग उसको कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड की बात नहीं हुँ, करूँगी लेकिन अब जैसे हम फ्रोज़न आइटम की बात कर रहे हैं, हुँ। तो डू यू रियली थिंक कि माएँ जो हैं वो बड़ा रिलाय करती हैं कि हमने बेस्ट ब्रांड चूज़ किया है और फिर हम जो है वो अगर इसको बच्चों को जो है वो खिला रहे हैं तो हुँ, बड़ा हुँ। हेल्दी हुँ, होगा? हुँ। ओके, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है ना, हुँ, फूड प्रोसेसिंग, उसके ना कुछ स्टेप्स होते हैं। हुँ, राइट? उसकी एक प्रॉपर जो है, हुँ, बेशक वो हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, वो प्रॉपर फूड आपको दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक नगेट की हुँ, बात कर लें, तो नगेट में कितना ही मीट का पोर्शन आपको मिल जाता है। उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कोटिंग होती है वो सारी सिंपल कार्ब्स की होती है, मैदे हुँ, की होगी या फिर क्रिस्प्स वगैरह की हुँ, जो होती है कोटिंग, फिर साथ उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं। हुँ, तो अगर बहुत ज़्यादा हाइजीनिक एनवायरनमेंट में भी वो बनाया गया है ना, तब भी अगर आप देखें तो उसमें से आपको प्रोटीन कंटेंट कितना मिल रहा है? बिल्कुल सही है। बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए प्रोटीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। तो हुँ, अगर आप नगेट्स आप उसको ये समझ के इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ठीक है इट्स अ वेरी गुड प्रोटीन सोर्स, तो हुँ, उस अगर जो आप बाहर से नगेट्स लेकर आ भी रहे हैं ना किसी बहुत अच्छे ब्रांड के भी, तब भी उसमें से प्रोटीन बिल्कुल इतना सा बिल्कुल और निकलेगा। ये बात हमें समझ नहीं आ रही होती। हम आजकल जो है ना हम सभी शायद ब्रांड कॉन्शियस बहुत बिल्कुल, ज़्यादा हो गए हैं कि हमें लगता है कि अगर हम बेस्ट ब्रांड चूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल, सो वो बड़ा रिलायबल होगा। बट बिल्कुल। वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि नहीं आप चीज़ें देखें कि अगर चीज़ हेल्दी हो हुँ, सकती है तो इट कैन बी बिल्कुल, बट जो चीज़ें बच्चों के मामले हैं तो उन पे बिल्कुल। किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखिए, जो भी ब्रांड है ना, वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से चलता है। हुँ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आपने बाय द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट मार्जिन अपना रखना है। हुँ, जब आप वो प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वांटिटी में हाँ, मिल रहा है और उनका प्रॉफिट जो है वो भी नहीं जा रहा, प्रॉफिट तो जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल इसका जा रहा है। मतलब है कि आपके पास क्वांटिटी कम आ रही है। हुँ। अच्छा तो बच्चे जो हैं वो आजकल इतने पिकी, इतने चूज़ी हो क्यों गए हैं? मतलब क्या रीज़न है? सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे बच्चे खाना खाते हुए ना स्क्रीन टाइम चल रहा होता है। हुँ, मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, स्क्रीन उनके सामने होती है, उनका ध्यान खाने पे होता ही नहीं है, वो स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, राइट? अब होता क्या है कि जब बच्चे की ना अटेंशन बहुत स्पेसिफिक होती है, हुँ, राइट?
आप कभी खाना खा रही हो और साथ मोबाइल फोन या टीवी लगाओ, आप ड्रामास वगैरह इतने जो है ना कह लें कि इंटरेस्टिंग होते हैं हम्म। कि आप खाना छोड़ देंगे, ड्रामे का वो सीन नहीं छोड़ेंगे, नहीं राइट? छोड़ेंगे, सो एज बिल्कुल। एन एडल्ट अगर मेरी ये हैबिट है तो बच्चा तो फिर बच्चा है। और फिर हम्म। उसके लिए जो कार्टून्स डिजाइन किए गए हैं, जो हम्म। सब्जेक्ट डिजाइन किया गया है, वो इतना अट्रैक्टिव तो होता है कि बच्चे हम्म। की अटेंशन डाइवर्ट ना हो। तो हम्म। बच्चे की अटेंशन वहां से डाइवर्ट ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे डाइवर्ट कैसे जब मुझे समझ ही कैसे नहीं है आएगी? कि वो एक्चुअली में एग्जैक्टली खा क्या रहा है, वो तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि उसका एग्जैक्टली टेस्ट क्या है या वो वो हेल्दी है टेस्ट नहीं हेल्दी है? आइडेंटिफाई नहीं करता, वो हम्म। खाना आइडेंटिफाई नहीं करता, वो चबा के नहीं खाता, सबसे बड़ी बात। हम्म। अब जब बच्चा चबा के नहीं ना खाता तो क्या होता है कि आपके ना बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी के अंदर हम्म। जितने भी आपके एज़ा है ना, उनका अलग-अलग हम्म। काम है। जैसे दाँतों का काम है चबाना। अब हम्म। बच्चा चबा के तो नहीं खा रहा क्योंकि उसकी तो अटेंशन ही स्क्रीन पर है, बिल्कुल। तो वो क्या करेगा, ऐसे ही बस निगल लेगा निगल उसको। लेगा। हम्म। जब वो निगल लेगा तो आपके दाँतों का काम भी किसको करना पड़ेगा? आपके हम्म। स्टमक को। ठीक हम्म। है? अब हम्म। स्टमक का काम चबाना नहीं है, तो इसका मतलब हम्म। क्या हुआ कि स्टमक के ऊपर लोड बढ़ गया, फूड हम्म। ज़्यादा देर जो है वो स्टमक के अंदर रही, स्टे किया हम्म। उसने। तो इवेंचुअली क्या होता है कि बच्चों को भूख कम लगती है क्योंकि फूड ज़्यादा देर तक भरा स्टे होता है। करता है, ठीक है? दूसरी बात ये कि कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे आपका स्टमक एसिड आपके स्टमक के अंदर रहता है, ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी टाइम होता है ठीक है। रेगुलर से। तो उससे क्या, उसके बाद क्या होता है कि बच्चों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब अगर हर दूसरे तीसरे दिन जो है हमारे बच्चों के पेट में दर्द होगा, तो हमारे बच्चों का बहुत कौमी बहाना है ना, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल बिल्कुल नहीं ऐसे ही जाना। है, स्कूल नहीं जाना। तो नॉट ओनली उनकी हेल्थ खराब होती है, बट ऑल्सो उनकी जो है एकेडमिक प्रोफाइल भी खराब होती बिल्कुल है, ठीक है। स्कूल नहीं अच्छा, मेरा जाएंगे। अगला सवाल बिल्कुल यही था कि जो जिस तरह की डाइट आजकल बच्चे ले रहे हैं, जिस तरह की हम्म। हमने अभी डिस्कस किया है, तो क्या ये और भी मसले बच्चों के अंदर पैदा करती हैं, लाइक हेल्थ रिलेटेड या दूसरे तरीके से? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी सबसे बड़ी बात हुँ। हमारी जो है ना, ऑल ओवर द पाकिस्तान फिजिकल हुँ। एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल प्रमोट नहीं की जाती। हुँ। अगर बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते भी हैं, और आजकल के तो पेरेंट्स हैं वो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पैम्परिंग पर आ गए हैं। हमारे पेरेंट्स ने हुँ। कभी पैम्परिंग वो वाली नहीं की, फिजिकल एक्टिविटी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा की है। धूप हो रही है, बाहर खेलने नहीं जाना, चोट लग जाएगी, हुँ। जब तक उसको चोट नहीं लगेगी, उसके अंदर इन्फेक्शन बच्चे को छोटा-मोटा इन्फेक्शन नहीं होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, उसकी इम्यूनिटी कैसे बिल्ड होगी, बिल्कुल, राइट? उसके बिल्कुल ऐसा ही अगेंस्ट। है। और अगर खुदा न खास्ता बड़े होके उसको कहीं ओल्डर एज में उसकी इम्यूनिटी उतनी हुँ। बिल्ड नहीं हुई भी, उसको उसी तरह की चोट लग जाती है, तो हुँ। उसकी बॉडी के अंदर उतनी कैपेसिटी ही नहीं होती हुँ। कि वो उससे रिवाइव कर बिल्कुल सके, ठीक है। राइट? तो छोटी-मोटी चीज़ें रखना, लग जाना, बच्चों का गिर जाना, उनको चोट लग जाना और उनका धूप में, सर्दी में, बारिश में खेलना और फिर बीमार हो जाना, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स अ ह्यूमन हुँ। नेचर। अब हम क्या हुँ। करते हैं, नेचर के अगेंस्ट जाके अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। हुँ। प्रोटेक्शन इज़ अ गुड थिंग, ओवर हुँ। प्रोटेक्शन इज़ आल्सो नॉट अ गुड थिंग। हुँ। ठीक है? बिल्कुल ठीक तो है। फिज़िकल एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व करें। हमारे बच्चे हुँ। जो है ना स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ़ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। हुँ। हुँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो है हुँ। कोई स्पोर्ट्स है भी नहीं हमारे यहाँ बिल्कुल पे। ठीक है। ठीक है? अच्छा, ये तो सारी बातें हमने कर ली ना कि क्या रीज़न है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हुँ, क्या हुआ? अब हुँ। बताएँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है? ओके। अब माँओं ने काम भी करना है, कुछ हुँ, माएँ ऑब्वियसली हाउसवाइफ़ भी हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत सारे काम घर के वैसे बिल्कुल। काम होते हैं। तो वो अपनी बिज़ी रूटीन में किस तरीके से जो है वो हुँ। क्या डाइट अपनी बच्चों को ऐसे दें जो कि हेल्दी भी हो और बच्चों के लिए फ़ैसिनेटिंग भी हो? ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ ये कि बच्चों को जो है ना, आपने स्क्रीन टाइम से दूर रखना है। हुँ। स्क्रीन टाइम आपके बच्चों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पेशली खाना खाते हुए, हुँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो स्क्रीन इज़ समहाउ मैंडेटरी, ठीक है। आपको यूज़ करना ही करना है। लेकिन खाने के टाइम पे आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना बिल्कुल चाहिए, ठीक है। ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी हुँ। रहे। हुँ। दूसरी बात ये कि आप अपने बच्चों की डाइट में ना कोशिश किया करें कि अगर बर्गर, शवारमा या कोई भी चीज़ बच्चों को जिस तरह फ्रेंच फ्राइज़ हुँ। वगैरह हुँ। जो है वो बनानी हुँ। है, कोशिश करें कि होममेड हो। बाहर बिल्कुल से ना ठीक है। बनी हुई। हुँ। लाज़मी नहीं है कि आप उसी टाइम जो है वो सारी चीज़ें हुँ। प्रिपेयर करें। हुँ। आप एक हुँ। दफ़ा प्रिपेयर करके फ्रिज में रख दें, फ्रीज़ हुँ। कर लें उनको, टाइम टू हुँ। टाइम जब ज़रूरत हो तब निकालें और निकाल के उनको यूज़ कर लें, बिल्कुल ठीक ताकि है। आपके जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज़्यूम ना हो एक खाना बनाने में, एक मील प्रिपेयर ठीक है। करने में। तीसरा, फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों की लाज़मी करवाएँ, हुँ। उनको किसी हुँ। न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, कोई एक हुँ। स्पोर्ट्स तो बच्चे को आना ठीक चाहिए, है, बिल्कुल एटलीस्ट ठीक है। ज़िंदगी में। बिल्कुल ठीक है। इट वाज़ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड
सेशन। so आई थिंक much. सो कि जो माएँ बड़ी परेशान हैं, जो बड़ी इस चीज़ में है कि हम बच्चों का क्या करें, हमने काम भी करना है लेकिन हमने जो है बच्चों को हेल्दी फूड भी देनी है, तो इन सबको कैसे मैनेज करें? तो आई थिंक सो कि आपने बड़ा खूबसूरती से जो है वो इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन ऑब्वियसली हमने सेशन जो है वो ख़त्म करना है और इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक़्त हमें दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। जो माएँ बहुत परेशान हैं और चाहती हैं कि हम काम भी करें, उसके साथ-साथ घर भी मैनेज करें और बच्चों की डाइट भी हेल्दी रहे, तो उनके लिए आज का सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसे टिप्स हैं, बहुत सारी ऐसी रीज़न्स हैं जिससे आपको मालूम होगा कि आपने बेसिकली कहाँ-कहाँ पे आप जो है वो आप निग्लेक्ट कर रही हैं, कहाँ पे आपको जो है वो ना चाहते हुए भी है जो चीज़ें आप उसको मिस करती जा रही हैं। तो लेकिन ये है कि साथ-साथ आपको हमने सॉल्यूशन भी दे दिया है कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को हेल्दी डाइट दे सकती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।